हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बेटा सुधारो। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। राजीव का फोन बजा। उसने फोन उठाया तो उसकी माँ निर्मला जी का कॉल था। हालचाल पूछकर वो राजीव से बोली, अरे बेटा, बहू रोशनी से तो बात करा। तब राजीव ने उन्हें बताया कि रोशनी नहीं है, अपने मायके गई है। ये सुनकर उन्होंने फोन रख दिया। निर्मला जी गांव में रहती हैं। उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा राजीव। तीनों की शादी हो चुकी है। उनके पति का अभी कुछ दिनों पहले देहांत हुआ है। तब राजीव और रोशनी ने उन्हें बहुत कहा अपने साथ चलने को, पर वो नहीं गई, ये सोचकर कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो अपने पति के घर की देखभाल करूं। और फिर राजीव ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर उसके चाचा ताऊ, उसका पूरा परिवार है। पहले तो राजीव और रोशनी भी उनके साथ ही रहते थे, पर फिर राजीव को शहर में से नौकरी का कॉल आया तो वो अपने पत्नी और बच्चे को लेकर चला आया। खैर, अगले दिन निर्मला जी राजीव के पास पहुंच गई और आते ही राजीव से बोली, मुझे बहू से मिलना है अभी। तब राजीव उनको लेकर अपने ससुराल पहुंचा। उनको इस तरह अचानक देखकर रोशनी हैरान रह गई। फिर उसने आगे बढ़कर अपनी सास के पैर छुए तो निर्मला जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और फिर रोशनी की गोद से अपने पोते को लेकर वो उसके साथ खेलने लगी। कुछ ही देर में रोशनी की मम्मी रमा जी चाय और नाश्ता लेकर आई और आकर निर्मला जी का हालचाल पूछने लगी। तब राजीव ने भी उनके पैर छुए। फिर निर्मला जी बोली, बहू क्या बात हो गई जो तुम यहाँ चली आई। रोशनी कुछ बोलती उससे पहले ही रमा जी बोली, बहन जी यही तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ कि दामाद जी को खाने पीने की दिक्कत होती होगी। ये है कि नाराज होकर बैठी है, पर कोई बात नहीं, अब आप आ गई हो तो ये जाएगी आपके और दामाद जी के साथ अपने घर। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही रोशनी बोली, 1 मिनट मम्मी। पर मम्मी जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी। तब निर्मला जी बोली, बोलो बेटा, तुम्हारी बात सुनने ही तो मैं आई हूँ। फिर रोशनी बोली, मम्मी जी कुछ 10 दिनों पहले मैं, मेरा और वंश, रोशनी का बेटा, का सामान लेकर यहाँ चली गई, क्योंकि मैं आपके बेटे से तंग आ गई थी। मम्मी जी वैसे ही जब से मैं और ये गांव से यहाँ आए हैं तब से मेरे लिए घर और 10 महीने का बच्चा अकेले संभालना मुश्किल हो रहा था। उस पर आपका बेटा खुद बच्चा बन जाता है। खाना हाथ में दो, पानी हाथ में दो, नहाए तो गर्म पानी करके दो, कपड़े निकाल कर दो, हर छोटी चीज के लिए ये मुझे आवाज लगाते हैं। नहाकर अंडर गारमेंट्स तक नहीं धोते। अभी वो ये बोल ही रही थी कि तभी राजीव बोला, अरे तो क्या हुआ, सब महिलाएं करती है, मैं कमाता हूँ। तब उसे निर्मला जी ने चुप रहने का इशारा किया और बोली, देख बेटा, मैंने तेरी बात पूरी सुनी थी ना, तो अब बहू को बोलने दे, फिर तू बोलना। फिर वो रोशनी से बोली, बोल बेटा। फिर रोशनी ने कहना शुरू किया, हाँ मम्मी जी सच, हर छोटी चीज के लिए ये मुझे ही आवाज लगाते हैं। जब तक ये ऑफिस नहीं जाते मैं एक टांग पर नाचती रहती हूँ और इनको मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आती। खाना खाकर बर्तन तक नहीं उठाते। मैं ये नहीं कहती कि खाना बनाने में मेरी मदद करो, पर बना बनाया खाना निकाल कर तो खा सकते हैं ना। पर नहीं, ये तो पानी भी पीना हो तो मुझे आवाज लगाते हैं। कई बार मैंने इन्हें प्यार से समझाया, पर ये समझते ही नहीं है। वंश को संभालने में मेरी मदद तो दूर, ये तो अपना खुद का काम खुद नहीं करते। तो मैं यहाँ चली आई ताकि ये कुछ दिन अपना काम खुद करे। पर सच कहूँ मम्मी जी, इसमें मर्दों की कोई गलती नहीं है। ये सारी व्यवस्था बनाई मर्दों ने है, पर इसे चला औरतें ही रही है कि घर का काम केवल औरतों का ही है। क्यों महिलाएं अपने बेटों को थोड़ा बहुत घर के काम नहीं सिखाती। कहने को तो जमाना बदल रहा है, पर औरतों के लिए नहीं। औरतों ने कमाना सीखा तो पुरुषों ने घर के काम करने क्यों नहीं सीखे। तब निर्मला जी बोली, बहू बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। उनके इस तरह अचानक बोलने से रोशनी चुप हो गई। फिर निर्मला जी बोली, पर सही कह रही हो बहू, जब मेरी सास नहीं रही थी ना, तब मैं भी बहुत परेशान हो जाती थी। वो थी तो मेरी मदद कर देती थी। तेरे ससुर जी भी बिल्कुल राजीव के जैसे ही थे। ये भी उनको देखा देख ऐसा ही बन गया, और फिर मैंने और इसकी बहनों ने इसकी आदतें बिगाड़ दी और भुगतना तुमको पड़ रहा है। पर बहू, जैसे तूने कहा ना कि क्यों माएँ अपने बेटों को घर के काम नहीं सिखाती, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। पर शायद तू पढ़ी लिखी है, इसलिए समस्या का हल ढूंढना जानती है। अब मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ बहू, पर कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। तू चल अपने घर, मैं भी तेरे साथ रहूंगी। मैं अपने बेटे को सिखाऊंगी और तुम अपने बेटे को सिखाना, ताकि कल तुम्हारी बहू तुमको ये सब ना बोले जो तुम मुझे बोल रही हो।
ये सुनकर रोशनी मुस्कुरा दी और फिर वो अपनी सास के साथ निकल पड़ी बेटा सुधारो अभियान पर। दोस्तों, लड़कों को भी थोड़े बहुत घर के काम सिखाएं। इसी मैसेज के साथ मेरी ये कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।